आप सभी हवाई जहाज की सवारी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो ट्रेन के साथ साथ एक बहुत बड़ा मोड है ट्रांसपोर्ट का और वो है हवाई जहाज। आप जानते ही हैं कि 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट तेज टर्बुलेंस में फंसी और अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई। विमान के अंदर मौजूद 137 लोगों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रहीं। लोगों की आपबीती सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। बहुत सारे वीडियो सामने आए, आपने देखे होंगे, लेकिन असली झटका अब लगा है जब ये पता चला है कि पायलट इन कमांड यानी कैप्टन का दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट कराया गया। 11 अगस्त को इस दूसरे टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें कैप्टन के शरीर में मारिजुआना यानी गांजा की मौजूदगी की पूरी तरह पुष्टि हुई है। इस जानकारी के बाद विमान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतने सख्त नियमों के बावजूद कोई पायलट विमान को लेकर उड़ कैसे गया? क्या उसकी जांच नहीं की गई? क्या सिस्टम ये पता ही नहीं लगा पाया कि पायलट की स्थिति ठीक नहीं है, उसके शरीर में मारिजुआना मौजूद है? यानी एक पायलट नशे की हालत में फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट को लेकर उड़ गया और उसी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत की स्थिति पैदा हो गई। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि सब सुरक्षित लैंड कर गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। क्या ऐसी परिस्थिति को रोका नहीं जा सकता? पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए नियम कितने सख्त हैं और क्या इनकी अनदेखी संभव है? जानेंगे खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनके साथ चर्चा करते हैं, समझते हैं इस पूरी स्थिति को और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता था, इस पर भी चर्चा होगी। एवीएम ओपी तिवारी जी रिटायर्ड हमारे साथ हैं, फाइटर पायलट हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रिटायर्ड फाइटर पायलट हमारे साथ हैं। संदीप शर्मा जी कमर्शियल फ्लाइट एक्सपर्ट हैं। प्रीति पांडे कैबिन क्रू है, एयर इंडिया में रही हैं। वैशाली राणा जी पूर्व कैबिन क्रू है, सिंगापुर एयरलाइंस का हिस्सा रही हैं। तो मैं साथ बिल्कुल तो देखिए ये बहुत बहुत बड़ी चिंता के लिए ये खबर जिसे कहा जाए कि सबके जिसे कहा जाए चिंता मन में पैदा हो गई कि हवाई जहाज में तो हम भी चलते हैं, हमारे अपने चलते हैं, हमारे माता पिता चलते हैं। ऐसे में इस तरीके की रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं अलार्म है हम सबके लिए, एयर इंडिया हो चाहे, क्योंकि वो उनका पायलट था। देवनाथ जी। शोभना, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को और भविष्य के हवाई यात्रियों को बताना चाहता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी हवाई यात्रा बहुत ही सुरक्षित है। पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, साथ में जंप सीट पर भी पायलट बैठे होते हैं, एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस केस में हुआ क्या था? एक चीज होती है, हम बोलते हैं कैट, CAT, क्लियर एयर टर्बुलेंस। हवाई जहाज हवा में जब उड़ रहा होता है तो टर्बुलेंस की वजह से ऊपर नीचे आ जाता है, स्वाभाविक है, अपने आप होता है। एक चीज और होती है, बारिश के मौसम में अभी मॉनसून चल रहे हैं, हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस, CB क्लाउड, उसके अंदर बहुत तेज अपड्राफ्ट होती है, बहुत तेज डाउन ड्राफ्ट होती है। हवाई जहाज अगर उसके अंदर से गुजरता है तो अपने आप अपड्राफ्ट के साथ 300 फीट ऊपर और डाउन ड्राफ्ट के साथ 300 फीट नीचे जा सकता है। ये जो केस हुआ है इसमें देखो, लैंडिंग के बाद जब पायलट SOP है, अगर कोई इंसिडेंस होता है या सीरियस कुछ होता है तो लैंडिंग के बाद सभी पायलट्स की और कैबिन क्रू की एक मेडिकल जांच की जाती है। अब देखो, फ्लाइट के पहले क्या मेडिकल जांच होती है शोभना, मैं बताना चाहता हूं। फ्लाइट के पहले सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर उसके ब्रेथ में अल्कोहल कंटेंट है वो आ जाता है। ठीक है। उसके पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट नहीं किया जाता। ये तो इसमें इंसिडेंट हो गया तो बाद में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किया गया। जी शोभना। ठीक है। ओपी तिवारी जी, कैसे समझा जाए? अब यहाँ तक तो बता दिया देवनाथ जी ने कि भाई हर तरह का प्रिकॉशन रखा जाता है, कुछ क्लीन एयर टर्बुलेंस होती है, कुछ बादलों के चलते होती है और प्लेन खुद ऊपर नीचे करता रहता है। लेकिन इस केस को कैसे समझा जाए? ये क्यों ना माना जाए कि ये पायलट की लापरवाही थी कि इस तरीके से अचानक प्लेन जो है वो 300 फीट नीचे आ गया? क्या कोई ऐसा भी उसमें ऑपरेशन होता है फ्लाइट में जिससे कि पायलट अपनी पसंद से या अपने इच्छा से इसको ऐसे कर सकता है ऊपर नीचे? सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं फाइटर पायलट नहीं हूँ, मैं एक नेविगेटर था और कैनबरा में 6000 घंटे करीब फ्लाइंग किया हुआ। अभी देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं, बिकॉज हम तो अभी हो चुका है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे टर्बुलेंस की अभी देवनाथ सर बता रहे थे, मैं इसको थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। टर्बुलेंट एरिया में अवॉइड करने के लिए रडार के ऊपर फिगर आ जाते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, ठीक है, उसको दूर से अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड्स क्या साइज है क्लाउड का, कितना बड़ा साइज है उसका, थोड़े बहुत झटके अलग लगते हैं।
क्लियर एयर टर्बुलेंस होती है, लेकिन उसका इंडिकेशन पहले आना शुरू हो जाता है, इसलिए क्रू को पीछे अनाउंस कर दिया जाता है कि हम टर्बुलेंट एरिया में घुस रहे हैं, आप लोग सावधान रहिए। ठीक है, अचानक नहीं होता, क्लाउड्स का भी नहीं होता, लेकिन ये 300 या 400 फीट एक साथ डाउन होना, ये डाउन ड्राफ्ट की वजह से होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में होता है, जैसे देवनाथ सर ने कहा। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में एयरक्राफ्ट कोई भी सिविल पायलट जानबूझ के अंदर घुसता नहीं चाहेगा, एयरफोर्स के पायलट घुसते हैं बिकॉज मजबूरी होती है, हमें अलग काम करना पड़ता है। तो ये टर्बुलेंस का सवाल है। तो इस तरीके का अगर लॉस होना, इसमें इसकी संभावना कि खाली टर्बुलेंस की वजह से हुआ है, इसकी मैं संभावना करीब 50% ही रखता हूँ। 50% और बात कहूँगा, देखिए जैसे बता रहे थे कि अल्कोहल का चेक हमेशा होता है। 2021 में फील किया गया कि आजकल ड्रग्स भी काफ़ी रेलेवेंट हो गए हैं और लोग कंज्यूम करना शुरू कर दिया। 2021 में दिसंबर 21 में रूल बनाया गया कि हम 5-6 ड्रग्स का, पर्टिकुलरली 6 ड्रग्स का हम अपने यूरिन से 10% खाली टेस्ट करेंगे, वो एनुअल टेस्ट, ताकि पता चला जाए। ये जनवरी 2022 से ये लागू हुआ, लेकिन ये तो खाली बताता है ये कब है, ये 10% एनुअल चेकअप है, इट इज नॉट प्री फ्लाइट और प्री रूटीन। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स की बहुत बढ़ गई है और नए नए पायलट्स आ रहे हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, शौक ज़्यादा है। अभी देखिए ये एक ड्रग होता है साइको एक्टिव करता है, साइकोलॉजिकली आपको एक्टिव करता है। जैसे मान लें कि रात तक लेट सोए हुए अचानक ज्यादा जगह रहने के लिए, बहुत बड़ी लापरवाही है ना। क्रू मिलाकर 145 जिंदगियां आपके हाथ में हैं और आदमी इस विश्वास के साथ हवाई जहाज में बैठता है कि बेस्ट हैंड्स, यानी जो बढ़िया शानदार पायलट है वो हमारे विमान को उड़ा रहा है और हम सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। अगर पायलट ही इस तरीके से पीठ में छुरा घोंपे तो फिर पब्लिक करे क्या? सोनिया देखिए ये तो खैर इंडिविजुअल की बात है, लेकिन पूरा इन्वायरमेंट को, जैसे अभी केबिन स्टाफ बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, हाँ। जब भी किसी पायलट में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर चेक करो तो आपकी ड्यूटी बढ़ती है कि स्टाफ को बताएं कि हमें कुछ एबनॉर्मल लग रहा है। ठीक ये है, तो इंडिविजुअल की बात ठीक है। अब मैं ठीक है, मेरे साथ संदीप शर्मा जी हैं जो कि कमर्शियल एविएशन एक्सपर्ट हैं। संदीप जी, पूरी स्थिति आप सुन रहे हैं, पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं। मैं सिर्फ पायलट के ऊपर इस समय केंद्रित रहना चाहूंगी और इसलिए केंद्रित रहना चाहूंगी कि अगर 2 बार टेस्ट किया जाता है और उसमें ड्रग्स आपके निकल कर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। लेकिन आप क्योंकि बहुत दिनों तक इस तरीके की नौकरी में रहे हैं, इस तरीके के लोगों को आपने डील किया है, क्या कहेंगे आप इस पायलट के बिहेवियर को लेके? क्या ये बहुत आम है, ये पकड़ा गया तो इसलिए हल्ला मच रहा है, नहीं तो मतलब चलता रहता है ये सब? क्योंकि पहले भी ऐसी तस्वीरें कॉकपिट से आई हैं जब अल्कोहल लिया जा रहा है या कुछ और ऐसे पदार्थों का सेवन। जी शोभना जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी आम नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ इस चीज़ को वैसे ही बहुत सीरियसली पहले से लेती आ रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पायलट बिना डोप टेस्ट या किसी ऐसे सीधे वो कॉकपिट में चला जाए। देयर आर प्रोटोकॉल्स और ये बिल्कुल मतलब हैरानी वाली बात तो है ही, चौंकाने वाली बात है कि ऐसे जिस तरीके से मारिजुआना टेस्ट उनका पॉजिटिव है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो पूरा अगर आप इसको देखेंगे फ्लाइट पाथ जो फुकेट से दिल्ली का है, इसमें स्पेशली ओडिशा का जो एरोस्पेस है बे ऑफ बंगाल का, ये वैसे ही वेदर के हिसाब से डिस्टर्ब ही रहता है। मतलब ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते इसको आप, क्योंकि हर कुछ मिनट में ये चेंजेस होते हैं। और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे अगर हम पायलट के बिहेवियर की बात करें, इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि ओडिशा में ये चीज़ें हुई और ओडिशा से फिर सक्सेसफुली लैंड भी हुआ दिल्ली में नॉर्मली, विच वॉज अ नॉर्मल लैंडिंग। तो अगर पायलट बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी खराब थी तो ये एक थोड़ा दो पायलट्स होते हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर कमांडर जो है इंचार्ज हैं तो फिर ये चीज़ें हमें देखनी होंगी कि न्यू दिल्ली से और ओडिशा जो है, माफ़ कीजिएगा, ओडिशा से न्यू दिल्ली अगर वो प्लेन सेफ आया है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इस तरीके का बिहेवियर किसी पायलट का पाया जाता है तो कहीं भी उसका बचाव नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रैवलर्स हैं, जो लोग इसमें सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि जिस क्रू के साथ हम उड़ने जा रहे हैं, चाहे वो फिर एयर होस्टेस हो, चाहे वो पायलट्स हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही है। मेरे साथ प्रीति पांडे जी और वैशाली जी हैं जो कि एक्स क्रू रही हैं, यानी एयर होस्टेस का इन्होंने बहुत लंबे समय तक इनको अनुभव है। प्रीति जी। मेरे मुताबिक भी ये बिल्कुल आम चीज़ नहीं है। ऐसा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट हर एक कैबिन क्रू का भी और हर एक कैप्टन का BA टेस्ट होता ही है, जिसमें हाँ वो होता ही है और हम ये मिस नहीं कर सकते। और वो किस तरह का टेस्ट होता है? क्या वो ब्लड टेस्ट होता है या क्या होता है? ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। बेसिकली आपका एक डिवाइस होता है जिसमें आपको ब्लो करना होता है और आपका जो भी रीडिंग आया है वो बाकायदा लिखा जाता है और आप साइन करते हैं उस चीज़ पे कि आपका BA टेस्ट हुआ है। अगर बाई चांस आपने ये BA टेस्ट प्री फ्लाइट या पोस्ट फ्लाइट मिस भी कर दिया है तो आपके ऊपर
एक्शन लिया जाता है एयरलाइंस द्वारा। ठीक है, सो ये तो हर एक एयरलाइन में होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपको रहा है इसमें, जिस तरीके की ड्रग्स, मैरिजुआना का जो जिक्र आ रहा है, ये ब्रेथ एनालाइजर तो कहा जाता है कि साहब अल्कोहल को पकड़ लेता है, तो क्या ये इस तरीके की ड्रग्स को, किसी ने कफ सिरप पिया हुआ है या किसी ने कोई दवा खाई हुई है, क्या वो भी आ जाता है कि उसमें कुछ जो ग्राफ बनता है वो कुछ वेरिएशन उसमें दिखता है? डेफिनेटली, ये मैं लेमैन्स लैंग्वेज में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए जानना। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि एक कैबिन क्रू को भी कफ सिरप तक लेके आने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, छोटी से छोटी मेडिसिन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप D-6 फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्या होता है D-6 होता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी सिकनेस है, तो आप रिपोर्ट से कर सकते हो आपके डिपार्चर टाइम से 6 घंटे पहले। ठीक है, 6 घंटे के बाद आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, आप किसी भी मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए आपके BA टेस्ट किए जाते हैं और आपका साइन लिया जाता है कि आप किसी भी मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, तभी आपको ये फ्लाइट बोर्ड करने की इजाज़त होती है। ठीक है, वैशाली जी, क्या कभी कोई ऐसा अनुभव, लंबा चौड़ा आपका नौकरी आपने समय तक की है, तो क्या कोई ऐसा अनुभव, कभी कुछ इस तरीके की कोई घटना किसी क्रू के साथ, पायलट के साथ, या क्या मतलब प्रोटोकॉल रहता है? जो मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है और जो मैंने जिया, उसमें मैंने देखा कि मोस्टली जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये टेस्ट ऑप्शनल हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर क्रू हर फ्लाइट में जाते वक्त टेस्ट नहीं किया जाता है, उसको टेस्ट नहीं किया जाता है। ये रैंडम है, या फिर आपको आप किसी ने रिपोर्ट कर दिया या फिर आप सस्पिशियस लग रहे हैं, दैट इज़ अ रैंडम थिंग, है ना। तो पहली बात तो ये, और दूसरा अगर हम इन पायलट की बात करें तो ऑफ कोर्स इनके केस में भी मुझे लगता है यही हुआ होगा, बिकॉज वो फुकेट से, जो कि एक थाईलैंड ऑफ कोर्स और एक साउथ एशियन कंट्री है, वहाँ पे भी यही हुआ होगा कि आउट ऑफ फुकेट टू दिल्ली उनका टेस्ट नहीं हुआ होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि लोगों की ज़िंदगी कई बार बहुत मुश्किल में आ जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया और DGCA, तो इंडिया में हर क्रू का आउट ऑफ इंडिया टेस्ट होता है, और ऑफ कोर्स जब कुछ हो जाता है तब तो डिटेलिंग होती ही है, बट अगर ये पहले हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं, इससे ब्रांड, एयर इंडिया ब्रांड कितना डैमेज होता है वर्ल्ड वाइड। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो एयर ब्रिटिश हो, यूनाइटेड हो, अमेरिका की कोई और फ्लाइट हो या यूरोप की कोई फ्लाइट हो, उससे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर किसी भी ब्रांड में इस तरीके के पायलट्स, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की पूरी जिसको कहा जाए कि इज्जत को भी ठेस लगती है। देवनाथ जी, देखो शोभना, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे भारत एयरलाइन या जो ब्रांडिंग है उसको अफेक्ट पड़ता है। देखो शोभना, ये समझना पड़ेगा, जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है वो तो इंस्टेंट रिजल्ट देता है अल्कोहल के लिए सिर्फ। अगर किसी ने ड्रग्स लिया है, मैरिजुआना लिया है, तो वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में आता नहीं है। यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था कि भाई ड्रग्स ली हुई है तो कैसे? हाँ, देखो शोभना, जो हम बात कर रहे हैं किसी भी ड्रग्स की, उसका सिर्फ पता लगेगा आप अगर यूरिन टेस्ट करें या ब्लड टेस्ट करें। अब यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हर बार फ्लाइट के पहले नहीं किया जाता। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट अगर कुछ हो जाए तो फ्लाइट के बाद किया जाता है, उसका रिजल्ट आने में 12 घंटे। ठीक है देवराज जी, अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ दर्शक भी बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि इनसे भी बात जरूर करनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर कि भाई पायलट का 2 बार टेस्ट हुआ और उसमें ड्रग्स निकल कर आ रही है, डर लग रहा है उड़ने में? नहीं, आई थिंक सब पायलट एक जैसे नहीं होते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि जो सारे पायलट हैं सारे ही नशे करते हैं। सो ये जो भी हुआ है ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन उड़ने में डर नहीं है। तुम आप तो मुझे लग रहा है पढ़ाई कर रही हैं आप क्रू बनने की? यस मैम। तो चिंता पैदा हो रही है? नहीं मैम, इतनी नहीं, क्योंकि हर पायलट ऐसा नहीं होता, हमें पता है, और टेस्ट होता है उसमें सिर्फ अल्कोहल आती है और ड्रग्स का तो पता ही नहीं चलता। विश्वास? हाँ जी मैम। विश्वास के ऊपर भगवान भरोसे? नहीं, भगवान भरोसे नहीं, पायलट के भरोसे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप क्रू बन गई, एक शानदार सी नौकरी लगी और आपके पायलट का बिहेवियर ऐसा है, तो क्या करेंगी? मैम उनकी रिपोर्ट ही करेंगे DGCA में। उनकी रिपोर्ट करेंगी। मैम आप क्या कहेंगी? हाँ, ये तो गलत हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत गलत हुआ है। ओपी तिवारी जी, देखिए यहाँ पर जितने दर्शक बैठे हुए हैं उनका यही कहना है कि साहब डर नहीं लग रहा है, सब एक से नहीं होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी प्रणाली अब सरकार को ये समय आ गया है डेवलप करे कि अगर अल्कोहल के अलावा कोई किसी और तरीके का कोई नशा किया जाता है या कोई ऐसी दवा ली जाती है तो वो उसके लिए भी टेस्ट हो जो इंस्टेंट रिजल्ट दे? ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है।
देखिए उन्होंने रूल बना रखा है कि 12 घंटे पहले आप नो अल्कोहल लोगे, जैसे ड्रग्स बता रहे थे, नो सेडेटिव लोगे ना कि ड्रग लोगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो चेक होता है खाली अल्कोहल का, नौकरी को कितना नॉन सीरियसली लेते हैं? मुझे लगता है कि हर तरह के लोग हर प्रोफेशन में अल्कोहल का चेक करते हैं। लेकिन देखिए शॉर्टकट सबको पता है, कभी कभी हो सकता है कि आदमी लेट हो जाए, बहुत लेट सोए और नींद आ रही है, तो नींद को अवॉइड करने के लिए जो ड्रग है ना, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। आपका मूड ऊपर कर देता है। मैं एक संभावना के व्यक्तित्व कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस पायलट ने किया होगा, लेकिन संभावना इसकी भी होती है कि मैं सो नहीं पाऊँ। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ तक कि पायलट, को पायलट और जितने इंजीनियर्स और केबिन क्रू एक साथ ही रहते हैं जनरली, तो ये जो है ना अंदर की जो भावना, एक ऐसी स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कि किसी ने गलती की तो हम छिपाएं, बिकॉज ये सेफ्टी का सवाल है, उन्हीं के सेफ्टी का सवाल है, सबका सेफ्टी का सवाल। उनकी सेफ्टी आप समझ रहे हैं कि एक जिम्मेदारी है, 145 सवार थे उसमें यात्री, वही बता रहा हूँ, वही जरूरी है। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है कि यूएस के एयरलाइंस में हुआ था 2 साल पहले, जब पायलट वो लेकिन फ्लाई नहीं कर रहा था, वो जंप सीट पे बैठा हुआ था, उसने थ्रॉटल हैंडल कर दिया, उसको रोका गया। तो ये इंसिडेंट अगर 1-2 बार हुए हैं तो जो कार कहते हैं, जो रेगुलेशंस होती हैं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उस तरीका करना पड़ेगा। डीजीसी संदीप जी, अब क्या मतलब इस पायलट का अब जिसे कहा जाए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ये कभी भविष्य में नहीं उड़ा पाएगा? क्या इस तरीके की नजीर अब पेश करने का समय आ गया, या इसमें कोई माफी की, कोई केस की कोई कुछ गुंजाइश होती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि DGCA हैज़ अ 0% टॉलरेंस। ये अगर चीज़ें इस तरीके से पाई जाती हैं तो आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। इसमें किसी तरीके की बचाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई लोगों ने कई तरीके की बातें भी हाल फिलहाल में इन दिनों की हैं। जैसे कुछ लोग तो प्लेन की सेफ्टी पर ही बात करते हैं। इंडिया हैज़ अ सेफेस्ट एविएशन अगर आप देखें, और इसके अलावा प्लेन जो वो फ्लाई कर रहे थे वो भी बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। तो इसमें ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि अभी भी अथॉरिटीज़ ने जांच की एक कंप्लीट रिपोर्ट पेश नहीं की है, और जब तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली, क्योंकि एक नहीं कई फैक्टर्स इसमें रहे हैं। सर ने सीबी क्लाउड की बात की, वो भी बहुत ही एक पोटेंशियल रीज़न है कि ये सारी चीज़ें एक साथ लाइन अप हुई या क्या हुआ, तो ये अभी जाँच का विषय है। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि 2 क्रू मौजूद हैं। वैशाली जी, इस तरीके की स्थिति अगर पैदा हो जाए बतौर क्रू, तो आप क्या दर्शकों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, चाहे वो उसमें सवार यात्री हो या फिर क्रू की जिम्मेदारी? क्योंकि आप अब रिटायर हो चुकी हैं, तो क्या इससे सीख है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एज ए क्रू सबको, एज ए कैबिन क्रू जो भी इंडिया में जब हम इस एयर स्पेस में फ्लाई करते हैं, तो हम सबको पहले एडवाइस दिया जाता है कि जुलाई से अक्टूबर का ये बड़ा ही क्रूशल टाइम होता है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल जहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ऐसा होना और होता रहना ये एक आम बात है। लेकिन अब जब यहाँ पे नशे वाला फैक्टर आ गया है, तो ये अलग एक इसको नज़रिया मिल गया है। तो मैं एज ए कैबिन क्रू अगर मैं बताऊं, तो हमें हमेशा पहले जब भी रिडार में ये चीज़ कैच होती है, तो हमेशा ATC के थ्रू कैप्टन को इन्फॉर्म किया जाता है, और कैप्टन सेफ्टी अनाउंसमेंट कैबिन में करते हैं, जिसमें टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर सकते पैसेंजर्स, कोई सर्विस नहीं की जाती हैं, और सबको सीट बेल्ट बांध के बैठना होता लेकिन है। मैं इसमें आऊँगी, ठीक है प्रीति, मैं अब आपके पास आ रही हूँ, और इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार जब मैं एयर जर्नी कर रही होती हूँ, तो ठीक है यात्रियों को तो कह दिया जाता है, यात्री बैठ भी जाते हैं, लेकिन जो केबिन क्रू होता है वो अक्सर मुझे इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है, आपस में खड़े हुए इंटरनेशनल फ्लाइट हो तो बातें करता हुआ दिखाई देता है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो घायल हुए हैं इस पूरे इंसिडेंट्स में, उसमें केबिन क्रू बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या ये लापरवाही केबिन क्रू के द्वारा अमूमन बरती जाती है? जहाँ तक सवाल है लापरवाही की, तो मुझे लगता है एविएशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। अगर आपने एक लिपस्टिक शेड भी गलत पहनी है तो वो आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। तो सेफ्टी तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ली जाती है ये सारी चीज़ें। तो लापरवाही का तो बात ये है कि हर ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे अपनी और बाकियों की जान बचाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ पैसेंजर की जान नहीं बचाना चाहते और खुद की भी नहीं बचाना चाहते। नहीं, तो हम वहाँ खड़े रहेंगे। ये तो यहाँ बैठे बच्चों ने ही साफ कर दिया, दर्शकों ने ही साफ कर दिया कि साहब सब एक से नहीं होते। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही बरती गई है पायलट साहब के द्वारा, ये कहीं ना कहीं जरूर चिंता में डालती है, कहीं ना कहीं एक डर भी मन में पैदा करती है कि भाई पता नहीं हमें हमारा जो रात भर का सफर है वो हम सही सलामत उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।